हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकिंग स्टूडियो। तो आज जो है हमारी नई वीडियो आई है। आई नो बहुत दिनों हो गए हैं वीडियो डाले हुए, मुझे भी बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को, बट क्या करूं। हाँ हाँ, क्या ही कर सकता हूँ मैं, वीडियो ही डाल सकता था। तो ये रही आपके सामने आज की वीडियो। तो पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेटवर्किंग कैसे सीखे, तो नेटवर्किंग के कुछ बेसिक्स सीखे थे। आज हम नेटवर्किंग के जो बेसिक्स हैं उसको थोड़ा स्टेप आगे ले जाएंगे। तो आज हमारे सामने है OSI मॉडल वर्सेस TCP IP मॉडल। इसका नाम आपने सुना ही होगा, और नहीं भी सुना तो आज इस वीडियो में आप इस बहुत ही अच्छी चीज़ को जो है जान पाएंगे। जस्ट अ मिनट, देख लो मेरी रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है। हाँ हाँ जी, चालू है। थैंक्स OBS, आपकी जो है OBS के प्यार से और इतना आगे बढ़ पाया हूँ। हाँ तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए, और हाँ नमस्ते सत श्री अकाल आप जो भी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ हो गई बकवास पूरी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमें अपनी स्क्रीन में तो एक ही चीज़ दिख रही है, OSI मॉडल वर्सेस TCP IP मॉडल। तो आप सोच रहे होंगे ये है क्या। तो ये हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी तो हुई है, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो हम आएंगे ही, बट क्या था कि जब हमारे इंटरनेट के जो फादर थे, गॉड फादर, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन जिन्होंने भी बनाया था इंटरनेट, उन्होंने क्या किया था कि अब देखिए आपका एक डिवाइस है, ये आपका डिवाइस है, ये है हमारा इंटरनेट। इसके पास भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड तो हैं, ये हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक है। ये हमारा एक डिवाइस हो गया। अब इसे कनेक्ट करना है हमें इंटरनेट से, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी तो ऐसा रास्ता होगा ना। ऐसा है नहीं कि आप पड़ोस वाली आंटी के पास जैसे रसगुल्ले खाने जाते हैं वैसे ही आप खा के आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये हमारा इंटरनेट है, तो इंटरनेट है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो हमारे इंटरनेट के फादर, गॉड फादर, इन्होंने कुछ रास्ते बनाए, ये कुछ स्टेप्स हैं। इसमें उन्होंने 2 मॉडल बनाए। अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको उनकी लेयर से जाना पड़ेगा। एक होता है हमारे पास ये OSI मॉडल, और एक होता है TCP IP मॉडल, ठीक है। तो TCP IP मॉडल और OSI मॉडल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और जो भी डिफरेंस है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे ये डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, मुझे पता है। हाँ तो चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी जगह जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप इंडिया में एक गवर्नमेंट काम करवाते हैं तो आपको कहाँ, इस ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वो बोलेगा दूसरे ऑफिस जाओ, फिर तीसरे, फिर चौथे। ऐसे में आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतने ऑफिस घुमाते हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। तो हाँ, तो जैसे हम गवर्नमेंट के ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, यहाँ चक्कर नहीं लगाना रहता। यहाँ आप एक ऑफिस जाएंगे, देन फिर दूसरे ऑफिस, देन फिर आपको बार बार नहीं आना, आप एक के बाद एक जाके ना सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अराउंड कुछ सेकेंड में ही हो जाती है। तो सबसे पहले इस 2 टाइप की प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस नहीं मॉडल्स कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है OSI मॉडल। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। थोड़ा बड़ा सा नाम है लेकिन फिर भी सही है। वो खुले सिस्टम में उसके अंदर से कनेक्शन करना, हाँ हाँ पता है कैसा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट हाँ इसका नाम है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। अब ये जो है डिफ़ाइन करता है फंक्शन। इसमें होती है 7 लेयर मैंने यहाँ पे बताई थी ना कि ये कुछ रास्ते होते हैं, कुछ ऑफिसेस होते हैं जहाँ से आपको जाना पड़ता है। ये हैं, इसके अंदर होती है 7 लेयर। आप ऐसा मान सकते हैं एक इंसान है, उसे कहीं यहाँ पोजीशन A में पहुँचना है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं जाने के। एक रास्ते में ज़्यादा ऑफिसेस नहीं है, दूसरे में 7 ऑफिसेस हैं, ठीक है। तो अब ये 7 ऑफिसेस से होते हुए, या फिर आप मान सकते हैं 7 चेक पोस्ट से होते हुए इसे यहाँ पहुँचना है। तो 7 चेक पोस्ट मतलब आप समझ गए होंगे, OSI मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कनेक्ट करने वाला है OSI मॉडल,
देन आपको 7 लेयर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके जो होती है ना, बहुत स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी कम्युनिकेट करते हैं दो बॉडीज़, मतलब सॉरी दो एक नेटवर्क में दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं तो वो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं वाया पोर्ट, और उसके अंदर भी प्रोटोकॉल लगते हैं। प्रोटोकॉल तो सिंपल से रूल है, ठीक है। अब इसमें भी स्टैंडर्डाइज रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 लेयर्स तो घुसेड़ दिए हैं, 7 लेयर है। वैसे ना स्टैंडर्डाइज रहता है, इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ये इतना है नहीं जितना आप समझें। तो अरे यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हाँ तो ठीक है, अब हमने समझ लिया। अब इसके हम थोड़े लेयर्स में घुस जाएँ कि इतनी 7 लेयर बना तो रखी है, इसका काम क्या है? वरना ऐसे ही है, आप सैलरी दे रहे हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है, तो हम जानेंगे इसका काम। तो इसमें लास्ट स्लाइड में लिखा था सबसे नीचे बॉटम टू अप। इसकी जो लेयर्स है ना, वो बॉटम टू अप काम करती हैं, मतलब ऐसा। ये है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये है। देन फिर यहाँ जाएगा, समझ लीजिए ये पहली चेक पोस्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अरे यार हाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पहली चेक पोस्ट फिज़िकल लेयर, पहली चेक पोस्ट। देन फिर सेकंड चेक पोस्ट, थर्ड चेक पोस्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे फिर फाइनली आप जाके इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से भी जाना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि यहाँ से आप जाएंगे तो आपका काम क्या होगा। ना क्या पता आप ऑफिस में जाके चाय पानी कर रहे हो, वहाँ ऑफिसर आके बोले भाई साहब पैसे कौन देगा। इसलिए आपको पहले पता था, बहुत भद्दा सा मजाक था, बट हाँ हम पहले जानेंगे इस लेयर्स में काम क्या होता है। सबसे पहले फिज़िकल लेयर आती है हमारी। ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिज़िकल मीडियम। फिज़िकल मीडियम की बात चल रही है, मतलब हो सकता है लैन हो, वैन हो, वो क्या आता है यार अपना ईथरनेट, और जो फिज़िकली कनेक्ट हो। देन फिर जब फिज़िकल हो गई तो फिर हम डेटा लिंक लेयर में आए। डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। अभी बताता है किस फॉर्मेट में डेटा होगा नेटवर्क के अंदर। इसकी ना इंग्लिश ऐसी लिखी हुई है कि आराम से बंदा समझ जाए, बस थोड़ा ना इंटेंस फोकस के साथ बैठना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हमारे फिज़िकल लेयर से आ गए हम। दैन फिर उसके बाद फिज़िकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर बताती है किस फॉर्मेट का होगा डेटा नेटवर्क के ऊपर। दैन फिर आती है हमारी नेटवर्क लेयर। ये डिसाइड करती है कि फिज़िकल क्या है, डिसाइड्स विच फिज़िकल पाथ द डेटा विल टेक। ये डिसाइड करती है कौन से फिज़िकल पाथ से डेटा लिया जाएगा, ठीक है। दैन फिर हमारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग TCP एंड UDP, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नाम है TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम है। UDP का है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों ही अलग अलग प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल आप मान सकते हैं नेटवर्किंग की भाषा में रूल्स, कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको इस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस माननी ही पड़ेंगी। पता है वीडियो बहुत यार लंबी हो रही है। हाँ चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी नहीं, आपको समझ आ जाए, बाकी वीडियो लंबी हो जाए तो किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डेटा को यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग TCP एंड UDP। वो डिपेंड करता है TCP कब यूज़ करना है एंड UDP कब यूज़ करना है, केस के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर। देन हमारे आती है सेशन लेयर। ये क्या करती है, कनेक्शन मेंटेन करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है पोर्ट्स और सेशन को कंट्रोल करने में। इस पोर्ट में अब इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ सही चल रही है, ये सेशन चल रहा है तो उसमें सब कुछ जितने भी फ्लैग्स हैं वो सब हो। फ्लैग्स हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, TCP के फ्लैग्स, तो वही सब देखती सेशन लेयर। सेशन वही होता है ना, एक वो क्या कहते हैं, महफिल जमाना, महफिल जमाते हैं हम। दो जो यूज़र्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, सेशन बनाते हैं। एक बोलता है हाय मैं स्पोर्ट में ओपन हूँ, दूसरा बोलता है हाँ आ जाओ मैं भी स्पोर्ट में हूँ। फिर हमने ये लास्ट वीडियो में देखी थी, जिसने भी नहीं देखी हो तो आई बटन में उसकी लिंक है, तो जाके देख सकता है वीडियो। तो फिर आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या करती है, इंश्योर दैट डेटा इज़ इन अ यूजेबल फॉर्मेट एंड इज़ वेयर डेटा इनक्रिप्शन अकर्स, ठीक है। ये देखती है कि डेटा जो है वो यूजेबल फॉर्मेट में है कि नहीं है, और जहाँ पे डेटा इनक्रिप्शन आता है
ये जो है डेटा इनक्रिप्ट करती है और डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में देखती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। जैसे मैं देख रहा हूँ अपन, मेरे सामने जो स्क्रीन है, यहाँ पे हम लोगों की एप्लीकेशन लेयर चल रही है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर है यहाँ पे भी यही चल रही है। अगर मैं गूगल चला रहा हूँ तो वहाँ पे भी यही चल रही है। यहाँ पे प्रोसेस तो सब होती है, बट ये जो है यूजुअली एंड में होती है जो हम देख सकते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशंस कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। आप जब ये क्रोम क्रोम का नाम सुन के ना अजीब सा लगता है, वियर्ड सा फील होता है। अब जब आप जो है क्रोम का नाम नहीं, जब आप क्रोम एक्सेस करते हैं तो आपको जो है इंटरनेट देना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेट आप कनेक्ट करते हैं, वो इंटरनेट आपकी वेबसाइट एप्लीकेशंस देखती हैं, तो वही है यहाँ पे। अब चलिए, हमारा OSI मॉडल और उसकी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी है। आपको समझ ना आया हो तो आप फिर से वीडियो देखिए, और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करिए कि और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो फिर एक और ज़्यादा मस्त एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने में, आपको पूरा समझाने में। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा है TCP/IP मॉडल। ये भी है सेम, ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा ही डिफरेंस है OSI मॉडल से। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, ठीक है, यही लिखा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ ये वाला, ठीक है। अब ये जो है OSI मॉडल का एक अपग्रेडेड वर्ज़न है। अपग्रेडेड वर्ज़न तो मुझे नहीं पता, हाँ ये एक वर्ज़न है OSI मॉडल का। इसके अंदर होती 4-5 लेयर। अब आपको समझ आएगा कि ये OSI मॉडल का वर्ज़न क्यों है। इसके अंदर होती 4 या 5 लेयर। पहले जो ओरिजिनल वाले में थे ये, उसमें तो 4 ही थी, फिर अभी TCP/IP मॉडल अपडेट हुआ जिसमें जो है 5 हो गई। 5 हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये है प्रैक्टिकल मॉडल। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब WAN के ऊपर, ठीक है। ये इतना तो समझ आ गया होगा। अब ये है हमारा OSI मॉडल, TCP/IP ओरिजिनल मॉडल और ये अपडेटेड मॉडल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है OSI की लास्ट 3 लेयर्स थी, उससे इन दोनों TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन में माना गया है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर है TCP/IP की, उससे OSI मॉडल में 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर में। देन फिर ट्रांसपोर्ट सेम है, नेटवर्क इसमें है, इंटरनेट इसमें है, नेटवर्क इसमें है। और हाँ, मैं इसलिए 4 लेयर और 4 और 5 बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल वाला है इसमें ये जो है ना, ये जो OSI की मॉडल है, ये पूरा आ गया है लिंक लेयर में। देन फिर इसे वापस जो है अपडेट करके वापस इसे जो है तोड़ा गया है, मारा पीटा नहीं है, बट इसे जो डिवाइड कर दिया गया है 2 लिंक में। हम इंडियन हैं, हम क्या समझते हैं, तोड़ दिया मतलब मार ही दिया, नहीं। इसे क्या ऐसा जान सकते हैं कि ये जो 2 इंसान थे ये एक हो गए, फिर कोई बीच में आया और उन्हें वापस से अलग कर दिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अरे यार क्या है, हाँ डिस्कार्ड, क्या करना है, कीप। तो ये मेरी मेहनत थी, मैंने इतने इसको बनाने में मुझे पता नहीं कितने में दिन लगाए और दिन नहीं, मैं थोड़ा बिज़ी था आजकल, थोड़ा बिज़ी रहने लगा हूँ, हाँ। तो अरे यार क्या हो गया, हाँ तो ठीक है। आपको तो मेरी रियलिटी पता चल गई, मैं किस इसमें चलाता हूँ, कैसे चलाता हूँ मैं। डोंट सेव, ये है हमारा OBS स्टूडियो, मैं इससे शूट करता हूँ। आई होप आपको कुछ मेहनत समझ आ रही होगी। मैं OBS से शूट करता हूँ, देन फिर PPT बनाता हूँ, देन फिर पता नहीं क्या क्या, इसके बाद एडिटिंग, थंबनेल। तो इस बार क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आलस आ गई थी मुझे, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 2 महीने हो गए वीडियो नहीं डाली, बट हाँ अब आएंगी वीडियो, अच्छे से आएंगे। और हाँ, चाहे मैं महीने में एक ही वीडियो क्यों ना डालूँ, अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव करूँगा, क्यों, हमें व्यूज़ चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप हमें व्यूज़ दिलवाने और
हमारे चैनल ग्रो करवाने में सपोर्ट करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए है, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए है, स्टूडेंट्स का प्यार चाहिए है, एंड दैट्स ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, मतलब इन डिटेल चाहिए कि आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।